क्या जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम की डिटेल्स देखते हैं तो AUM, NAV, एक्सपेंस रेशियो जैसी टर्म्स आपको कंफ्यूज कर देती हैं? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि सही इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे लगाने से नहीं, बल्कि हर टर्म को समझकर सही प्रोडक्ट चुनने से शुरू होता है। इन टर्म्स का सही अर्थ समझना आपको बेहतर फंड सिलेक्शन में मदद करता है। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रूपी ज्ञान पर। एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी AMC वो कंपनी होती है जो आपके म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है। हर म्यूचुअल फंड किसी न किसी AMC के अंतर्गत आता है, जैसे HDFC म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड या ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। AMC का मुख्य काम होता है इन्वेस्टर्स से पैसा कलेक्ट करना, उसे अलग अलग एसेट्स में स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करना और पूरे फंड को प्रोफेशनली मैनेज करना, ताकि निवेशकों को बेहतर रिटर्न्स मिल सकें। AMC पैसे इन्वेस्ट करने से पहले मार्केट को स्टडी करते हैं और पॉसिबल रिस्क को कंट्रोल करने के लिए स्मार्ट स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं। इन AMCs को सेबी रेगुलेट करता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन सुनिश्चित होती है। एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM का मतलब होता है कि किसी म्यूचुअल फंड या AMC के पास कुल कितना पैसा इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है। यह फंड की साइज और पॉपुलैरिटी का संकेत देता है। जितना बड़ा AUM होता है, उतना ही ज्यादा इन्वेस्टर्स का भरोसा उस फंड पर होता है। हालांकि बड़ा AUM हमेशा हाई रिटर्न्स की गारंटी नहीं देता, इसलिए फंड की पास्ट परफॉर्मेंस और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को भी ध्यान से इवैल्यूएट करना जरूरी है। AUM का ग्रोथ ट्रेंड देखने से यह भी पता चलता है कि फंड में नया निवेश कितना आ रहा है और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कैसा है। अगर किसी फंड का AUM लगातार बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि नए इन्वेस्टर्स उसमें निवेश कर रहे हैं और लोग फंड पर भरोसा कर रहे हैं। नेट एसेट वैल्यू यानी NAV एक म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की कीमत को दर्शाती है। जब आप किसी फंड में इन्वेस्ट या रिडीम करते हैं, तो उस दिन के एप्लीकेबल NAV पर यूनिट्स खरीदी या बेची जाती हैं। NAV हर दिन एक बार कैलकुलेट होती है और दिन भर के लिए फिक्स्ड रहती है। यह इंट्राडे फ्लक्चुएशंस के अनुसार बदलती नहीं है। दिन के अंत में फंड का कट ऑफ टाइम तय करता है कि उस दिन का फाइनल NAV क्या होगा। यूजुअली म्यूचुअल फंड्स में अगर आप 3 बजे से पहले इन्वेस्ट या रिडीम करते हैं, तो उसी दिन का NAV लागू होता है। उसके बाद किए गए ट्रांजैक्शंस के लिए अगले दिन का NAV अप्लाई होगा। NAV बढ़ने का मतलब है कि आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है। एब्सोल्यूट रिटर्न का मतलब है कि आपके इन्वेस्टमेंट ने एक तय समय में कुल कितना प्रॉफिट या लॉस दिया है। इसमें यह नहीं देखा जाता कि वह सालाना कितना रिटर्न दे रहा है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और 8 महीने बाद आपका अमाउंट बढ़कर 1,20,000 रुपए हो गया। इसका मतलब है कि आपने 20,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया, यानी आपका एब्सोल्यूट रिटर्न हुआ 20%। यहां हमने सिर्फ स्टार्ट से एंड तक का कुल चेंज देखा, सालाना हिसाब में कन्वर्ट नहीं किया। एब्सोल्यूट रिटर्न खास तौर पर तब यूजफुल होता है जब आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स का परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं, जैसे 6 महीने, 8 महीने या 1 साल से कम समय के लिए। एनुअल रिटर्न का मतलब है कि हर साल के हिसाब से एवरेज परसेंटेज रिटर्न कितना मिला। यह बताता है कि इन्वेस्टमेंट ने सालाना ऑन एवरेज कितना ग्रो किया। जैसे अगर किसी इन्वेस्टमेंट ने 3 साल में कुल 33% रिटर्न दिया, तो उसका एनुअल रिटर्न लगभग 11% पर ईयर होगा। यह मेट्रिक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को कंपेयर करने के लिए खास तौर पर उपयोगी होता है, क्योंकि यह अलग अलग ड्यूरेशन के रिटर्न्स को एक कॉमन ईयरली स्केल पर लाकर दिखाता है। XIRR यानी एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक ऐसा कैलकुलेशन मेथड है जो इन्वेस्टमेंट्स का एक्चुअल एनुअलाइज्ड रिटर्न बताता है, खास तौर पर तब जब ट्रांजैक्शंस अलग अलग डेट्स और अमाउंट्स में हो। यह सिर्फ SIP ही नहीं, बल्कि किसी भी ऐसे इन्वेस्टमेंट पर लागू होता है
जहां आपने अलग अलग समय पर पैसे इन्वेस्ट किए हों या विथड्रॉ किए हों, जैसे एसटीपी, एसडब्ल्यूपी या इरेगुलर लंप सम इन्वेस्टमेंट्स। XIRR कैलकुलेशन में हर ट्रांजैक्शन की डेट और अमाउंट को कंसिडर किया जाता है, जिससे यह रिटर्न कैलकुलेशन का सबसे एक्यूरेट तरीका बनता है, खासकर एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए। एसआईपी में मंथली इन्वेस्टमेंट होने की वजह से सिंपल एवरेज रिटर्न असली परफॉर्मेंस को एक्यूरेटली कैप्चर नहीं कर पाता, लेकिन XIRR एनुअलाइज्ड परसेंटेज रिटर्न देता है जो एक्चुअल परफॉर्मेंस को दर्शाता है। आमतौर पर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए 12% या उससे ज्यादा का XIRR अच्छा माना जाता है, जबकि डेट म्यूचुअल फंड्स के लिए 6% से 8% तक का XIRR अच्छा माना जा सकता है। बेंचमार्क एक स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट होता है जिसके साथ किसी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस कंपेयर की जाती है। उदाहरण के लिए, किसी इक्विटी फंड का बेंचमार्क निफ्टी 50 या सेंसेक्स हो सकता है। इसका मकसद यह समझना है कि आपका फंड मार्केट इंडेक्स की तुलना में कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर आपका फंड बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न देता है, तो यह फंड मैनेजर की एफिशिएंसी और फंड की स्ट्रेंथ को दर्शाता है। वहीं अगर फंड लगातार बेंचमार्क से कम रिटर्न देता है, तो यह इन्वेस्टर्स के लिए एक वार्निंग साइन हो सकता है। इसलिए बेंचमार्क के साथ कंपैरिजन करना किसी भी फंड की सही परफॉर्मेंस समझने के लिए बेहद जरूरी है। कैटेगरी एवरेज रिटर्न का मतलब है कि किसी खास कैटेगरी के सभी म्यूचुअल फंड्स ने औसतन कितना रिटर्न दिया है। उदाहरण के लिए, अगर आप लार्ज कैप इक्विटी फंड्स देख रहे हैं, तो उस कैटेगरी के सभी फंड्स का एवरेज निकालकर यह रिटर्न तय होता है। यह मेजर इन्वेस्टर को यह समझने में मदद करता है कि किसी खास कैटेगरी का ओवरऑल परफॉर्मेंस ट्रेंड कैसा है। अगर आपका चुना हुआ फंड कैटेगरी एवरेज से कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करता है, तो यह उसकी क्वालिटी और फंड मैनेजर की एफिशिएंसी को दिखाता है। वहीं अगर फंड लगातार कैटेगरी एवरेज से नीचे परफॉर्म कर रहा है, तो यह एक रेड फ्लैग हो सकता है और इन्वेस्टर को यह इवैल्यूएट करना चाहिए कि क्या फंड में बने रहना सही है। कैटेगरी एवरेज रिटर्न को अक्सर बेंचमार्क रिटर्न के साथ भी कंपेयर किया जाता है, ताकि यह क्लियर हो सके कि पूरी कैटेगरी मार्केट से ऊपर है या नीचे। यह मेट्रिक खासकर फंड सिलेक्शन और परफॉर्मेंस एनालिसिस में बहुत उपयोगी माना जाता है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब है कि आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का कितना हिस्सा फंड मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को कवर करने में जाता है। इसमें फंड मैनेजर की फीस, मार्केटिंग कॉस्ट, रजिस्ट्रार चार्जेस और अदर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस शामिल होते हैं। यह हमेशा एक परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% है, तो इसका मतलब है कि आपके हर 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर 1 रुपया मैनेजमेंट कॉस्ट के रूप में डिडक्ट किया जाएगा। यह डिडक्शन आपके फंड की एनएवी से डायरेक्टली एडजस्ट हो जाता है, यानी यह अलग से आपके अकाउंट से नहीं लिया जाता। एक्सपेंस रेशियो को समझना जरूरी है, क्योंकि यह आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकता है। छोटे से अंतर, जैसे आधा परसेंट या 1% भी लंबे समय में कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से बड़ा डिफरेंस बना सकते हैं। इसलिए फंड चुनते समय सिर्फ रिटर्न्स नहीं, बल्कि एक्सपेंस रेशियो पर भी ध्यान देना इक्वली इंपॉर्टेंट है। रिस्क मीटर एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन टूल है जो किसी भी म्यूचुअल फंड में संभावित जोखिम यानी रिस्क लेवल को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। इसमें लो, मॉडरेट, हाई और वेरी हाई जैसी कैटेगरीज शामिल होती हैं। यह सेबी द्वारा स्टैंडर्डाइज्ड होता है ताकि हर फंड की रिस्क प्रोफाइल आसानी से समझी जा सके। रिस्क मीटर की मदद से आप अपनी व्यक्तिगत रिस्क एपिटाइट और इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन के आधार पर सबसे उपयुक्त म्यूचुअल फंड का चयन कर सकते हैं। यह इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को अधिक इन्फॉर्म्ड और सुरक्षित बनाता है, क्योंकि आप संभावित उतार चढ़ाव और जोखिम को पहले से समझकर निर्णय ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब जब आपने म्यूचुअल फंड की इन जरूरी टर्म्स को गहराई से समझ लिया है,
तो अगली बार कोई भी टर्म देखकर उसे इग्नोर न करें। स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। चाहे आप बिगिनर हो या एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर, इन टर्म्स को जानकर और समझकर ही आप एक इन्फॉर्म्ड और सही डिसीजन ले सकते हैं। अगर यह जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल रूपी ज्ञान को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हर जरूरी जानकारी सरल और स्पष्ट रूप में मिलती रहे। बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो मिस न करें। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी खास टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस चैनल पर दी गई सभी जानकारी केवल शिक्षात्मक और सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से है। यह किसी भी तरह का वित्तीय निवेश या कानूनी सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना जरूरी है।